आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट्स जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला था इसी का दोस्तों पार्ट 4 देखेंगे, क्योंकि 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम जो होता है डियर स्टूडेंट उसमें 2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें से एक भी प्रश्न आपका दोस्तों नहीं छूटेगा। 20 प्रश्न होता है, 10 का उत्तर देना होता है। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से लड़ जाते हैं हर साल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बन रही है, काफी आसान लैंग्वेज में होगा और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग यहां से पीडीएफ ले सकते हो। लास्ट तक बन रहेगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कहा जाता है कि फॉर्मूलिन के 2 उपयोग बताइए। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कितनी बार सर जी? बहुत बार। देखो फॉर्मूलिन के 2 उपयोग आपको बताना है। पहला उपयोग जो होता है मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी कि जो मृत जीव होते हैं उसके परिरक्षण जो होता है उसमें जो होता है फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। और जो होता है पौधा जो होता है ना, पौधों को आप लोग देखोगे उसके परिरक्षण के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो फॉर्मेलिन का। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, काफी आसान है। मृत जीवों के परिरक्षण में और पौधों के परिरक्षण में फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में लिख दीजिएगा, आसान था मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये पिछला साल भी करवाया था तो दोस्तों 2023 में लड़ गया। सोचो, सेम टू सेम लड़ गया था। चलिए, पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग बताए। देखो उपयोग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आप लोग लिख भी दोगे तो बहुत अच्छा बात है। देखो पावर अल्कोहल क्या है तो आपको याद होना चाहिए पेट्रोल। पेट्रोल आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे साथियों, ये तो हर कोई देखा होगा। और अल्कोहल मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ लोग शराब भी समझ लेंगे। तो देखो अल्कोहल को भी शराब कहा जाता है। देखो पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। दैट मीन्स पेट्रोल है और उसका दोस्तों अल्कोहल है, तो उसको हम लोग मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर अल्कोहल कहेंगे। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कहोगे सर जी ईंधन के रूप में? हाँ, इसका जो उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। किसका? पावर अल्कोहल का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। पावर अल्कोहल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है तो आपको याद रखना पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहोगे। कहोगे सर जी इतना नंबर 2 नंबर मिलेगा? हाँ, क्योंकि देखो आपका पूछा जा रहा पावर अल्कोहल क्या है तो आपको आपने परिभाषा दिया 1 नंबर हुआ, फिर इसका उपयोग बताना है तो इसका 1 नंबर हुआ। 1 1 2 हो गया। इनके 2 स्टेप में पूछा है, 2 स्टेप में आंसर दे दीजिएगा तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आसान था। देखो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह देखेगा, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट उठा के देखेगा, ये जो आणविक चालकता होता है, मोलर चालकता इसे को कहा जाता है। ये जो है ना एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो देखो क्या है, जब किसी बिलियन में अन्य पदार्थों का एक मोल घोल दिया जाए। मान लीजिए दोस्तों कोई बिलियन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या सर जी? कोई आप लोग बिलियन मान लीजिए, उसमें क्या एक अन्य पदार्थों का घोल दिया जाए, यानी कि एक पदार्थ एक दोस्तों अन्य पदार्थों का मोल घोल दिया जाता है तो जो संपूर्ण बिलियन जो होता है इसको हम लोग मोलर चालकता कहेंगे। मोलर चालकता जो होता है दोस्तों लैम्डा दोस्तों म्यू से सूचित किया जाता है। क्या सर? म्यू से। किससे? म्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो केवल विशिष्ट चालकता C बराबर शांता होगा। और मोलर चालकता का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मात्रक होता है ओम इनवर्स CM स्क्वायर और दोस्तों मोल इनवर्स, ये होता है दोस्तों इसका यूनिट। और ये यूनिट आपको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है कर लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में बेहतर करना है तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। और चैप्टर वाइज वगैरह देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्टिंग किए हैं तो कर लीजिए। और भी दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव प्लस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, एजुकेशन लेक्चर 500 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। चलो कोलरॉस का नियम क्या है? देखो बहुत बार 5 नंबर में पूछ दिया, 2 नंबर में पढ़ा और 5 नंबर में एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ दिया गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 5 नंबर में पूछ दिया, जबकि हम लोग 2 नंबर में करवाए हैं। कहा जा रहा है कि जब किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया जिसे कोलरॉस का नियम कहा जाता है। अब कहोगे सर जी कौन बड़ी बात है? अरे मेरे प्यारे समझो तो पहले क्या कहा जा रहा है। किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया। किसकी चालकता? तो बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कोलरॉस का नियम किस लिए दिया गया था? किसकी चालकता ज्ञात करने के लिए? बिलियन का।
द्रव्यमान का, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो याद रखना विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो है दोस्तों अनंत तनुता पर, यानी कि अनंत तनुता इस प्रकार से, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलार चालकता, जो इसकी मोलार चालकता होगी डियर स्टूडेंट एम, इसके दोस्तों दो मानों के योग के बराबर होता है। एक तो धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब है कि अनंत तनुता पर दोस्तों किसी विलयन की मोलार चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक का मान धनायन और दूसरे का मान ऋणायन होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ से देख सकते हो लेमडा ये जो इन्फिनेटिव होगा दोस्तों, देखिए प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन दोनों के योग के बराबर होता है कोलराउस का नियम। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको कर सकता है, एग्जाम हॉल में बिल्कुल भौकाल मचा सकता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि हम लोग 2 नंबर में करवाए थे क्योंकि उसमें कोलराउस का अनुप्रयोग भी बताए थे। अगर ऐसा पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा अनुप्रयोग, ये कोलराउस का नियम। अगर अनुप्रयोग पूछ जा समझो 5 नंबर का होगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब आपको क्लियर रखना है। देखो पूरा 100% क्वेश्चन लाता है ट्यूशन, प्रूफ भी देते हैं। 2023 में पूरा का पूरा 70/70 लड़ गया था। 70 में 255 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ा था, सब्जेक्टिव पूरा लड़ गया था। चलिए देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व क्या, तो देखो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, अर्थात दोस्तों वे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में एफ जो होता है उपकक्ष में जगह लेता है उसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी एफ ब्लॉक जो होता है डिएशन, एक एफ ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, जिससे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि ए ब्लॉक को दोस्तों क्या कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है, एफ कक्ष में दोस्तों क्या होता है, जगह लेता है, जगह को बनाता है, उसको हम लोग आंतर संक्रमण तत्व कहेंगे। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम 2021 में पूछा और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, यकीन नहीं तो देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, बहुत बार मेरे प्यारे पूछा है, तो याद कर लीजिए। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। देखो फिनॉल दोस्तों अल्कोहल से अम्लीय होता है। क्यों, देखो फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से अम्लीय क्यों होता है, नहीं सोचते हो। फिनॉल का सूत्र आप लोग जानते हो, अल्कोहल का भी जानते हो, लेकिन फिनॉल जो होता है अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों, कारण कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है। तो देखो फिनॉल की अम्लीय शक्ति अल्कोहल से अधिक होती है, यानी कि फिनॉल की जो अम्लीय शक्ति होता है, जो अम्लीय होता है दोस्तों, फिनॉल अल्कोहल से अधिक होता है, क्योंकि फिनॉल के पास फिनॉल के फिनोक्साइड आयन, जो फिनॉल का दोस्तों जो फिनोक्साइड आयन जो होता है अनुनाद के कारण, यानी कि दोस्तों फिनॉल का जो फिनोक्साइड जो आयन होता है अनुनाद के कारण अल्कोहल के एलोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। यानी कि दोस्तों फिनॉल का दोस्तों कौन सा, तो अनुनाद और अल्कोहल का अल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। इस कारण से दोस्तों फिनॉल जो होता है अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। देखो एकदम आसान क्वेश्चन, आप लोग सोचिए समझिए गहन कीजिए, काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, ये देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा है जी। 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, शायद 2023 में पूछा होगा, तो देख लीजिए। देखो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, वैसा अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। देखो वैसा अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, इसके शरीर में आवश्यकता नहीं होती है। देखो अनावश्यक मतलब बेफालतू का दोस्तों जो होता है, जो शरीर में संश्लेषित होता है लेकिन उसको वास्तव में शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। आवश्यक इसको एग्जाम्पल के रूप में ग्लूटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल काफी आसान है। वैसा अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, बनता है हमारे शरीर में, लेकिन जो होता है हमारे शरीर की उसकी कोई आवश्यकता नहीं होता है, कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोले, अनावश्यक, यानी कि कोई आवश्यक नहीं है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो कितना आसान था, एकदम याद हो गएगा, मुझे उम्मीद है आपको। चले कनिजारो रिएक्शन क्या, व्हाट इज द कनिजारो रिएक्शन।
देखो काइनेजारो रिएक्शन क्या है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, मेरे प्यारे साथियों फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ACHO होता है ना। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र सोडियम के साथ, यानी कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथनॉल प्राप्त होता है। देख सकते हो यहाँ से मेथनॉल आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं जी, प्राप्त होता है, मेथनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग काइनेजारो अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देखोगे जब क्या फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो यहाँ से आप लोग देखते हो कि क्या प्राप्त होता है आपको, चले मेथनॉल प्राप्त होता है, CH3OH प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग काइनेजारो रिएक्शन कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद हो गया। देखो उदासीन प्रभाव क्या, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो बहुत बार पूछा है। तो देखो कहा जाता है कि बारो अधातुओं के उपकक्ष में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि भारी अधातुओं के उपकक्ष में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन की जोड़ी उदासीन रहता है। तो इस प्रभाव को हम लोग दोस्तों उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। चलो ये सब क्वेश्चन आपके क्या है तो 2 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। चलो 40 नंबर देखेगा तो ये तो और आसान है, हर बच्चा याद कर लेगा। BCl जो 3 होता है लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका एक शब्द में उत्तर है कि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। किसमें, जो BCl3 है दोस्तों, इसमें B परमाणु जो होता है इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और जब इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होता है दोस्तों, लैक होता है, तो इसमें क्या होता है कि BCl3 दोस्तों जो होता है कैसा बिहेव करता है, तो आप लोग को दोस्तों एसिड के जैसा, लेविस एसिड के जैसा, लुईस अम्ल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। से चलिए एकदम आसान क्वेश्चन 40 नंबर तो और भी आपका आसान था, एकदम एक बार में याद हो गया। ये सब 5 नंबर में पूछा है। चलिए PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना और पूरा का पूरा ले लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा PDF अपना नाम दीजिए और PDF लीजिए, तैयारी कीजिए एग्जाम की जबरदस्त। थोड़ा सा चार्ज लगा लेकिन पूरा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.